हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आपने इन कलरफुल बॉल्स को तो कई बार देखा होगा अलग अलग क्राफ्ट को बनाते हुए, लेकिन ये बॉल्स बनती कैसे हैं? आज बिल्कुल सस्ते तरीके से घर में ही इन्हें बनाना सिखाऊंगी ताकि आप भी इन्हें बनाकर उन बेहतरीन क्राफ्ट्स को बना सकें। तो ये मल्टी कलर की बॉल्स जो हैं 2 अलग शेप में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ मटेरियल्स की। उनमें से पहला मटेरियल है ये सिल्वर फॉयल, जो हमारे घर में वेस्ट भी होता है कभी कभी, और कुछ ऊन जो कि आप अलग अलग रंगों में लेंगे क्योंकि हम इन्हें मल्टी कलर में बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम फॉयल को लेंगे। आपको भी पता होगा कि हम कभी कभी खाने की पैकिंग करते हैं तो उसमें जो एल्युमिनियम फॉयल वेस्ट बच जाते हैं, जो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, तो हम उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा एल्युमिनियम फॉयल का मैंने यहाँ पर लिया और इससे कुछ बॉल जैसी शेप बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मोस्टली आपने इन बॉल्स को राउंड शेप में ही देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर उनसे बिल्कुल अलग 2 अलग शेप की बॉल्स बनाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर इस तरह की मोटी निडल ले रही हूँ और इस एल्युमिनियम फॉयल की बॉल में बीचों बीच इस तरह से डाल के इसमें एक छेद करेंगे। इस तरह की निडल आपके पास नहीं है तो आप किसी प्रकार का या किसी और पॉइंटेड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा छेद कर लीजिए, उसमें अच्छी सी शेप देने की कोशिश कीजिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो एल्युमिनियम फॉयल की जो बॉल्स बनेंगी ना, वो थोड़ी सी टाइट हो, थोड़ी हार्ड हो। अब जब मैंने निडल से छेद कर लिया है तो इस छेद को बड़ा करने के लिए मैंने एक स्केच पेन लिया है। उसके अंदर स्केच पेन को दोबारा डाला, इसकी शेप को अच्छे से वापस से ठीक किया और इसके बाद हम इस स्केच पेन को निकालेंगे तो ये छेद जो होगा बिल्कुल बड़ा सा बन जाएगा, जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पर कुछ कलरफुल ऊन ले रही हूँ। आप यहाँ पर अपने मनपसंद कलर ले सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके इन बॉल्स को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस ऊन को इस बड़ी सुई में डाल दिया है ताकि इस बॉल को कवर करने में हमें एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इस टूल की। वैसे तो छेद हमने इतना बड़ा कर लिया है कि इसमें ऊन को निकालना और डालना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सुई का इस्तेमाल किया है ताकि ये काम और जल्दी भी हो जाए। तो बस एक कोने पर मैंने ग्लू लगाकर ऊन के एक सिरे को इसके ऊपर अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद निडल की हेल्प से इस ऊन को इस पूरी एल्युमिनियम फॉयल पर अच्छे से लपेटती जाऊंगी। तो हमें बेसिकली इसे कवर करना है इस ऊन से, तो हमारा जो भी कलर हम चाहते हैं उस कलर की ये बॉल बनकर तैयार हो जाएगी। इस सिंगल बॉल को बनाने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे। इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस बॉल पर ये ऊन अच्छे से लपेटने के बाद हमारी ये बॉल कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और उसके लिए लिया है मैंने ये सिल्वर कलर का गोटा। ये 0 साइज़ का सिल्वर गोटा है जो आपको क्राफ्ट या लेस वाली शॉप पर आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर इस गोटे में आपको 3-4 तरह के कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस बॉल पर इस गोटे के 3 से 4 राउंड मैं लगाऊंगी और इसे डेकोरेट कर लूँगी। मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पर वैसे ही क्राफ्ट की शॉप बहुत कम है और जो सिलेक्टेड 3-4 दुकानें हैं उस पर मटेरियल पूरा कभी मिलता ही नहीं है। ये बॉल्स मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये कभी मिली ही नहीं, और एक बार जब ये मुझे मिली तो ये काफ़ी महंगी थी, यानी 10 रुपये की एक बॉल। आप सोचो कि आपको कोई क्राफ्ट बनाना है और उसमें कम से कम भी 50 से 25 बॉल्स ऐसी लग रही हैं, तो आप कितनी सारी बॉल्स खरीद लोगे। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो निकालना ही पड़ेगा। तो बस मैंने तभी सोचा था और तब से मैं ये बॉल्स अपने घर पर ही बनाने लगी। और देखिए मैंने कितने सारे कलर की बॉल्स यहाँ पर बना ली है। इन बॉल से मैं आपको क्राफ्ट भी बनाकर दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इस बॉल को बनाने के लिए मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ जिसकी शेप भी थोड़ी सी अलग होगी। तो उसके लिए मुझे इस तरह के पतले कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। इस तरह का कार्डबोर्ड आप किसी भी कॉपी से उठा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पैकेजिंग में ऐसा पेपर पड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ, बस शर्त यही है कि थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड होना चाहिए। आप पेपर का इस्तेमाल मत करना क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। एक ही बार में इस तरह के कार्डबोर्ड से आप बनाएंगे ना तो बन जाएगी। तो करना ये है कि हमें सबसे पहले इस कार्डबोर्ड से एक ट्रायंगल शेप की पट्टी को कट करना होगा। ये कार्डबोर्ड है ना थोड़ा सा लंबा है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये A3 साइज़ का कवर पेज है, तो काफ़ी लंबी पट्टी हमारे पास इस तरह से कट कर आ जाती है। अगर आपके पास इतना बड़ा कार्डबोर्ड नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 कार्डबोर्ड को जोड़कर उसकी लेंथ को बढ़ा लीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको कोई मार्कर पेन, स्केच पेन या पेन लेना होगा और जो हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड की ट्रायंगल पट्टी को कट किया है वो इस पर इस तरह से रोल करते हुए धीरे धीरे लपेटना होगा। इस तरह से आप जब लपेटेंगे ना तो ये एक बीड का शेप ले लेगा, यानी जो हम बीड्स बनाते हैं, वुडन बीड्स हम देखते हैं,
उस तरह का ये जो शेप है वो ले लेगा। आपको इसके एंड पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसे चिपका देना है और इसे तैयार कर लेना है। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप चीज़ ले रहे हैं ना, चाहे पेन लें या पेंसिल, वो पतली नहीं होनी चाहिए। हमारा जो ये बीड है ना, ये थोड़ा सा मोटा बनेगा और इसके अंदर काफ़ी स्पेस रहनी चाहिए। तो ये देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस पर भी हम ऊन लपेटेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में किया था। वो ऊन लपेटने वाला काम तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है। इसे अच्छे से कवर करना है और इसके ऊपर गोटा लपेटना है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो ऊन हम लपेट रहे हैं ना, उसे थोड़ा सा टाइटली लपेटिएगा, नहीं तो ये थोड़ी सी लूज़ होकर ना इधर उधर बिखरेगी तो कार्डबोर्ड नज़र आने लगेगा। तो ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से लपेट लिया है टाइटली, इसे यहाँ पर कट कर दिया है। और अब मैं सिल्वर गोटे की जगह यहाँ पर इस गोल्डन गोटे का इस्तेमाल करूँगी। ये भी हमें ज़ीरो साइज़ में बहुत ही आसानी से मिल गया था, तो मैं ले आई थी। जब मैं स्टार्टिंग में क्राफ्टिंग किया करती थी तो मुझे मटेरियल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी। हमारे सिटी में वैसे भी क्राफ्ट की शॉप इतनी अच्छी होती ही नहीं थी कि कोई क्राफ्ट मटेरियल देखो तो कुछ समझ में आए। लेकिन जब मैं बाहर दिल्ली गई थी तो मैंने कुछ क्राफ्ट मटेरियल्स की शॉप देखी थी जो काफ़ी अच्छी थी। उस पर इतना सारा मटेरियल था कि वहाँ देख कर ही मुझे क्राफ्ट बनाने के आइडियाज़ आने लगे थे। और तब पता चला था कि इतनी वैरायटीज़ की लेसेस, गोटे, मोतियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इन बीड्स को तैयार कर लिया है। और एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि अगर आप बड़े बीड्स बनाना चाहते हैं तो मोटे पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप छोटे बीड्स बनाना चाहते हैं तो थोड़े से पतले पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी बेसिकली ना, हमें बड़े छोटे जितने भी साइज़ के बनाने हों उसके हिसाब से ही हमें इन पेन के साइज़ को लेना होगा। और चाहें तो आप यहाँ पर पाइप का इस्तेमाल करके इन बीड्स को और भी बड़ी शेप में तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ हमारे ये दो अलग अलग शेप यानी ड्रम शेप और राउंड शेप के ये बीड्स तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनसे एक क्राफ्ट बनाने की। भाई दिवाली है तो दिवाली के लिए ही क्राफ्ट बनाऊंगी, ताकि इसे आप बनाकर इस बार दिवाली पर डेकोरेट भी कर सकें। तो सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड से एक राउंड शेप को कट कर लिया है। अब इस कलरफुल पेपर का इस्तेमाल करके इस कार्डबोर्ड के पीस को हम कवर करेंगे। आप चाहें तो इस पर सिल्वर या गोल्डन कलर के पेपर भी लगा सकते हैं जो दिवाली की थीम को बहुत मैच करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जब मैं दिल्ली गई थी तो मैंने वहाँ पर क्राफ्ट की बहुत ही अमेजिंग दुकानें देखी थी। एक दुकान पर तो ऐसा था कि 3 फ्लोर्स थी और उन तीनों ही फ्लोर्स पर अलग अलग तरह के क्राफ्ट मटेरियल रखे हुए थे। आप सोचिए कि एक फ्लोर तो सिर्फ राइनस्टोन और लेसेस के लिए ही था। आप अगर इस बात को इमेजिन कर सकते हैं तो सोचिए वहाँ कितनी वैरायटीज़ होगी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं क्राफ्ट मटेरियल्स देखती हूँ तो मुझे अलग अलग नए तरह के क्राफ्ट आइडियाज़ आने लगते हैं। क्या आप भी इस बात से कनेक्ट करते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं जब भी आप कोई क्राफ्ट मटेरियल्स देखते हैं। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि मेट्रो सिटीज़ के जितने भी लोग नुकसान बताते हों, लेकिन एक फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी ढेर सारी होती है, जहाँ हम सेलेक्ट करके उन्हें बहुत सस्ते दाम पर ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मेट्रो सिटी में एक बार ज़रूर जाइए और जितने भी क्राफ्ट मटेरियल्स होते हैं ना, एक साथ ख़रीद के लेके आइए, क्योंकि वो ऑनलाइन से भी कम रेट पर हमें सामने देख कर मिल जाते हैं। तो कार्डबोर्ड तो कवर हो चुका है। अब बारी आती है हमारे बनाए हुए इन कलरफुल बीड्स को जो इस पर हम लगाने वाले हैं। मैंने इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक टी लाइट कैंडल होल्डर लगा दिया है। ये भी बहुत आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाता है, आपकी सिटी में तो ज़रूर होंगे, और दिवाली का सीज़न है तो ये आसानी से मिल ही जाते हैं। बस इसके चारों ओर मैं इस तरह से मल्टी कलर के इन बीड्स को यहाँ पर चिपका रही हूँ। अब ज़रूरत पड़ेगी हमारे जादू के पिटारे की। ये पिटारा आपको याद है ना, जो हमने काफ़ी पहले बनाया था और इसमें मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा था। बस इन्हीं में से कुछ मोतियों के टुकड़ों को मैं निकाल कर इस टी लाइट कैंडल होल्डर के ऊपर की तरफ इस तरह से बीच बीच में लगा दूंगी। तो बस इसे लगाने के बाद हमारे ये प्यारे से टी लाइट कैंडल होल्डर बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे इस बार आप दिवाली पर अपने घर की सजावट में लगा सकते हैं। क्या आपने कभी इस तरह के टी लाइट कैंडल होल्डर कभी मार्केट से परचेज़ किए हैं? अगर हाँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये पेयर आपको कितने में पड़ा था। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे, और हो सकता है कि वो दिवाली क्राफ्ट ही हो। तो चलिए अगले संडे को फिर से मिलेंगे ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।